गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य स्टेनो एंड जीके में आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनो प्रीवियस ईयर से लिया गया है जो कुछ समय बाद स्टार्ट होगा। रेडी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आरंभ में ही अपने दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में सरकार जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। मैं वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि वे जनता से किए गए वादों को पूरा करने में सरकार की पूरी सहायता कर रहे हैं। पिछले आम चुनाव में जनता द्वारा किए गए आदेश को स्मरण में रखते हुए तन मन धन से उसका पालन करने की प्रधानमंत्री कोशिश सराहनीय है। मैं बिना कोई फेरबदल किए उस आदेश को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ। वह आदेश था देश की गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और बेकारी को दूर रखते हुए देश के पिछड़े इलाकों का विकास करना। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पैदा की जाए कि जनता शोषण से मुक्त हो सके। पैरा। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हुई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कृषि क्षेत्र के उत्पादन की लागत बढ़ने के कई कारण हैं। हमें इन कारणों पर विचार करना ही होगा। सिंचाई के साधन, उन किस्म के बीज, ट्रैक्टर आदि की मूल्यों को कम करके निश्चय ही कृषि के उत्पादन की लागत में कमी ला सकते हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें कम मूल्यों पर मिले, तो कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में दुगनी वृद्धि हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार तो है ही, यह हमारे देश की संस्कृति का भी आधार है। किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आरंभ हो जाता है। जो लोग आंदोलनों के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पता होगा कि इस देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं वे सब भ्रष्टाचार के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हुए हैं। इस प्रकार के आंदोलनों में चाहे कोई भी समाज शामिल रहा हो, परंतु
उनमें कृषि समाज कभी शामिल नहीं रहा है। ऐसे आंदोलनों के साथ कृषि समाज की सहानुभूति तक नहीं होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारे देश की संस्कृति की रक्षा के लिए भी कृषि पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए सत्ता पक्ष की ओर से जो विधेयक सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है उस पर अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की है। मैं केवल लंबी सड़कों के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बल्कि मैं उन सड़कों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ जो भले ही लंबाई में छोटी हैं लेकिन राष्ट्रीय महत्व की है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीमा की तरफ जाने वाली सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसे किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं आंका जा सकता है। मैं किसी प्रदेश विशेष की सड़क की बात नहीं कर रहा हूं। जिस किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की सड़कें हैं, मैं उन सब के बारे में कह रहा हूं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के साथ साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि पिछली संकट के समय कुछ सड़कों के बारे में यह जानकारी मिली थी कि जिस समय उधर से सेना के मोटर गुजरने लगे थे उस समय वे सड़कें जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उन सड़कों की चौड़ाई कम थी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण किंतु कम लंबाई वाली सड़कों के संबंध में एक समस्या यह भी है कि इन सड़कों की देखभाल कौन करे। राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार ये सड़कें केंद्र के अधीन हो या राज्य के अधीन, उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए। जो सड़कें एक से अधिक राज्यों की सीमा को छूती है, उनकी स्थिति की चिंता केंद्र की सरकार को करनी चाहिए। इस प्रकार के सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन पर कोई पुल नहीं है। इन सड़कों पर ऐसा प्रबंध किया जाए कि उतनी सीमा के पास पूर्व से पश्चिम तक आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो सके और माल को इधर से उधर ले जाने की सुविधा हो सके। पैरा महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह बजट ऐसे समय पर सदन के सामने रखा है जब भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। इसका कारण यह है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। क्या इस बजट के माध्यम से इसका हल निकल सकता है? प्रश्न यह है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक ठाक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि यह हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका सामना कर सकता है कि नहीं।
मैं उन लोगों में से हूँ जो यह समझते हैं कि इस प्रकार के बजट से एक पिछड़े हुए देश को, एक गरीब देश को अगर विकास की राह पर, उन्नति की राह पर चलाना हो तो कैसे चले। इन दोनों शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।